हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है मेरी जावा 42 2.1। आई होप तुमने इसके मेंटेनेंस से रिलेटेड ये वाली वीडियो देख ली होंगी। इस पर काफी सारे कमेंट्स थे कि भाई अपने बाइक पे क्या मॉडिफिकेशन की है, न्यू मॉडिफिकेशन क्या लगाई हुई है, मिरर्स के रिगार्डिंग, डिस्क प्रोटेक्शन प्लेट के रिगार्डिंग काफी सारे कॉमेंट्स थे। तो इसलिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 16 ऐसी मॉडिफिकेशन जो कि इस बाइक पे करंटली इंस्टॉल्ड है। और ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशन ही इस जावा को एक यूनिक लुक देती है। जो मॉडिफिकेशन इस टाइम बाइक पे है, इनका टोटल कॉस्ट हमें पड़ा है 25,000 रुपीज। तो चलो इस बजट में अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस बाइक पे क्या क्या लगा हुआ है। तो मैंने इसमें सबसे पहले हेडलाइट इंस्टॉल की थी और ये है वेम्पायर माइनस हेडलाइट। प्राइस इसका मुझे पड़ा था 4,200 2021 में। 120 वॉट की हेडलाइट है और काफी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रहती है इन द नाइट टाइम। और बाइक के साथ साथ इसे भी 4 साल हो गए। हेडलाइट में तो कोई इशू नहीं आया है, लेकिन इसकी फिटिंग में कभी कभी लूजिंग हो जाती थी पहले, लेकिन 1 साल पहले मैंने इसे काफी अच्छे से फिट किया है और उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये इसकी परफॉर्मेंस है। नाइट टाइम में काफी अच्छी थ्रो इसकी रहती है रूट पर। सेकंड नंबर पे है हैजार्ड फ्लैशर। ये जो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं ये फ्लैशर सिस्टम से ब्लिंक करते हैं। तो हेडलाइट के साथ ही मैंने इसमें सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम लगाया था और इसका प्राइस था उस टाइम 1700 रुपीज। इसमें ब्लिंकिंग पैटर्न के 22 मोड्स मिल जाते हैं, जिसके साथ एलईडी बल्ब भी आते हैं, तो काफी सही लगते हैं भी। नंबर 3 पे है एरोडायनेमिक विंगलेट। तो ये मैंने लिए थे अमेजोन से और इनका प्राइस मुझे पड़ा था 250 रुपीज। तो ये भी काफी छोटी सी चीज है, बट लुक में काफी एनहांसमेंट ही करते हैं। और इनको इंस्टॉल करना कुछ करना नहीं पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट फिट है। इनमें डबल टेप लगा हुआ आता है, सिर्फ आपको चिपकाना रहेगा। नंबर 4 पे है इसका यूनिक सा वाइजर। तो ये कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने खुद डिजाइन किया है। तो इसकी जो असेंबली थी, ये तो इसके स्टॉक जो वाइजर आया था कंपनी से ही मैंने वहीं से लगवा के लिया था, उसके साथ वाली असेंबली है ये वाली। उसके अलावा जो प्लेट है बीच वाली, ये मैंने बनवाई थी और इसका प्राइस अराउंड 200 रुपीज के मुझे पड़ा था। अगर तुमने मेरी कोई ओल्डर वीडियो देखी हो तो उसमें कैस्केड का वाइजर मैंने लगाया था आफ्टर मार्केट, बट उसके लुक में भी मजा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने डिजाइन किया और ये वाइजर एक ऐसा लगता है कि हाँ बाइक के साथ ही आया हो, जो कि इसे एक अलग ही लुक देता है। नंबर 5 पे है क्रैश गार्ड। तो इस क्रैश गार्ड का नाम है क्रॉस क्रैश गार्ड और इसका प्राइस मुझे पड़ा था 3500। काफी यूनिक से इसका डिजाइन है और इसमें स्लाइडर भी लगे हुए आते हैं। दोनों साइड में स्लाइडर्स आते हैं, जिससे कभी बाइक अगर गिर भी जाती है तो इसी पे सारा इंपैक्ट आता है। उसके अलावा इनका एक बेनिफिट और भी है कि अगर आप लॉन्ग टूरिंग पे हो और थक गए हो बाइक राइड करके, तो यहाँ पे शूज रख सकते हो, थोड़ा रेस्ट इससे मिलता है। एंड लुक्स में भी ये क्रैश गार्ड काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले तो इसमें सिंपल 3 पाइप वाला क्रैश गार्ड लगा हुआ था जो कि मुझे शोरूम से मिला था, बट वो एक छोटे से क्रैश में थोड़ा सा उसमें डेंट आ गया था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने फिर ये इंस्टॉल किया। नंबर 6 पे है ग्रैब रेल। ये ग्रैब रेल मैंने ली थी 1100 रुपीज की। ये ग्रैब रेल काफी अच्छी है एंड इसके अलावा मुझे कोई और ग्रैब रेल अपनी जावा के लिए सही नहीं लगी। एंड इसमें मैंने कुछ कस्टमाइजेशन किए हैं, लाइक इसका ये हिंज ऊपर यहाँ लगा रहता था दोनों साइड, वो मैंने हटा दिया था और यहाँ बोर्ड लगा दिए हैं, ये वाली है मैंने सर्विस स्टेशन से एक्स्ट्रा लिए थे। तो ये प्लेन ही काफी अच्छी लगती है। सेफ्टी की बात करो तो सेफ्टी भी पूरी है, पूरा यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है। सिर्फ इसके ऊपर वाला हैंडल हमने यहाँ जो लगा हुआ था वो उतारा है। सेम ही बैकरेस्ट में इस हैंडल की जगह आप बैकरेस्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो। नंबर 7 पे है फुट रेस्ट। तो ये फुट रेस्ट मैंने लिए थे अमेजोन से और इनका प्राइस था 1200 रुपीज। काफी हैवी ड्यूटी मेटल प्लेट की ये फुट रेस्ट है और 4 साल में सिर्फ थोड़ा सा कलर ही उतरा है, उसके अलावा कोई और फर्क इस प्लेट पे नहीं पड़ा है। इन सारी एसेसरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर तुम परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज कर सकते हो। नंबर 8 पे है मोबाइल होल्डर एंड चार्जर। तो ये स्टील बर्ड का मोबाइल होल्डर है और इसमें चार्जिंग ऑप्शन में मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे इसमें यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। ये अभी लास्ट ईयर मैंने लिए है, इसका प्राइस है 400 रुपीज, काफी चीप मुझे पड़ गया था। और इस पे ध्यान मत देना, ये कैमरा की माउंट है। इसके अलावा यहाँ ये हेडलाइट का स्विच है, डे टाइम रनिंग लाइट मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, क्योंकि BS6 कंप्लायंस में डे टाइम रनिंग लाइट में हेडलाइट ऑन ही रहती थी, तो मैंने ये स्विच इसलिए लगाया था जिससे डे टाइम में हम हेडलाइट स्विच ऑफ कर सके। ये सेकंड रेड स्विच है हैजार्ड फ्लैशर का। एक ये ऑयल कंटेनर कवर हमने लगाया था जावा की ब्रांडिंग के साथ, इसको मैंने अकाउंट मॉडिफिकेशन में नहीं किया है। 200 रुपीज के राउंड था ये और काफी अच्छा लगता है लगा हुआ। नंबर 9 पे है ब्रेक ऑयल कंटेनर्स। तो कंटेनर्स तो मैंने इसमें बोथ साइड लगाए थे, लेकिन इनकी असेंबली भी पूरी नहीं हो पाई है। ये देखने में काफी अच्छे लगते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ दोनों ही क्लच एंड ब्रेक दोनों ही हाइड्रोलिक हैं इसमें, बट इनकी असेंबली मैंने भी पूरी नहीं की है। तो फिलहाल बस ये ऐसी शो के लिए लगे हुए हैं। ये भी मैंने अमेजोन से लिए थे और इनका प्राइस पड़ा था मुझे दोनों का 800 रुपीज। नंबर 10 पे है एंटेना। तो ये एंटेना आता है बाइक एंटेना के नाम से और ये मैंने अमेजोन से लिया था और इसका प्राइस भी मुझे 250 के राउंड पड़ा था। इन्हें काफी अच्छा लगता है बाइक पे लगा हुआ और जावा में तो स्पेशली यहाँ पे इसका स्पेस भी है कि इसको लगा सकते हैं इजीली। नंबर 11 पे है डिस्क प्रोटेक्शन प्लेट। ये
डिस्क प्रोटेक्शन प्लेट मैंने अभी तक किसी और जावा बाइक में नहीं देखी है। ये CNC मशीन कट प्लेट है और इसे इंस्टॉल करना स्पेशली जावा में काफी टफ है। और अगर तुम ऑर्डर करने का सोच रहे हो तो प्लीज ये वीडियो अंत तक देख लेना, फिर कभी तुम मंगाने के बाद पछताओ ना कि ये तो लगी नहीं रही है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा इसको लगाना कैसे है। तो इस प्लेट का मुझे प्राइस पड़ा था 2500, तो काफी एक्सपेंसिव ये प्लेट है क्योंकि ये मशीन कट CNC प्लेट है एंड इसकी फिनिशिंग एंड कटिंग बहुत ही फाइन क्वालिटी की है। और जब मैंने इसे देखा था तो पहले ही मतलब देखते ही मुझे लगा था कि ये तो बाइक में लगानी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जावा में इसको कैसे लगाना है। पर ये डायरेक्ट फिट नहीं होती है, इसके लिए काफ़ी हमने जुगाड़ किया है। नीचे एक अलग प्लेट लगाई है मेटल की, उसके बाद में इसको कटवाया है, इसको ऊपर वाला पार्ट लगाया है। यहाँ वाला जो इसका पार्ट था बेसिकली वो हमें काट के निकालना पड़ा क्योंकि शॉकर थोड़ा सा लंबा है, डायरेक्ट फिट नहीं हो रहा था। मैं तुम देख सकते हो एक प्लेट अंदर लगी हुई है तो मुझे उसे फिट करना पड़ा। ये डायरेक्ट फिट नहीं हुई इसमें क्योंकि इसका शॉकर का नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा लंबा है। तो मुझे मतलब वो जो खैरात मशीन वाले होते हैं वहाँ इसे कटवाने के बाद अब इसको नीचे वाली प्लेट को कवर करने के लिए हमने ये इसका पार्ट जो था ये काट के ऊपर फिट किया है जिससे थोड़ी डिसेंसी लगे। तो अभी ये प्लेट जो है ये 1 इंच लगभग नीचे है। अगर ये हम डायरेक्ट फिट करते और ये हो जाती तो ये थोड़ी सी ऊपर आती और डिस्क के साथ साथ चलती, तो अभी भी ठीक लग रही है। लेकिन अगर डायरेक्ट फिट होती तो ज़्यादा बेटर था। अगर तुम इसे ऑर्डर करने का सोच रहे हो तो पहले देख लेना कि इसके लिए तुम्हें काफ़ी जुगाड़ कराना पड़ेगा तभी लगेगी, ठीक है। अब ये वाला स्विच जो है ये है फॉग लैम्प का। तो नंबर 12 पे आ जाते हैं हमारे फॉग लैम्प्स एंड ये हैं मर्सिडीज लोगो वाले हाई परफॉर्मेंस फॉग लैम्प्स। इनका प्राइस मुझे पड़ा था 4500 एंड काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये भी देते हैं, काफी अच्छी थ्रो इन फॉग लैम्प्स की भी रोड पर रहती है रात में। इनमें 2 मोड्स मिल जाते हैं, कि येलो, दूसरा है व्हाइट। अगर हेडलाइट के साथ दोनों को यूज करें तो काफी रोशनी रहती है रोड पर। और ये भी मैंने स्टार्टिंग में ली थी, इनको भी ऑलमोस्ट 4 साल ही होने वाले हैं। नंबर 13 पे हैं व्हील कवर्स। तो व्हील कवर्स मैंने इसमें लास्ट ईयर इंस्टॉल किए हैं और इनका प्राइस मुझे पड़ा था 1000 रुपीज। व्हील कवर्स के साथ इसमें मसला ये है कि फ्रंट एंड रियर टायर का साइज इसका अलग है। फ्रंट में 17 इंच है और रियर में मिलता है 16 इंच। तो अगर तुम व्हील कवर्स का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर के 16 एंड 17 इंच के 2 अलग अलग साइज के व्हील कवर्स लेने पड़ेंगे, वरना 17 इंच वाला अब रियर व्हील में होता ही नहीं है। मैं एक बार रिटर्न कर चुका हूँ। व्हील कवर्स का बेनिफिट ये है कि दोनों ही व्हील्स थोड़े से भरे भरे लगते हैं, खालीपन इसका खत्म हो जाता है। नंबर 14 पे है नंबर प्लेट। तो ये नंबर प्लेट न्यू है, ये पुरानी वाली नहीं है जो पहले बाइक के साथ आई थी। तो पुरानी प्लेट इसकी टूट गई थी, उसका मेथड मैं तुम्हें बता दूंगा इसको सेफ कैसे रखना है। अगर आप जैम में चल रहे हो तो पीछे से बाइक वाले आके इस पे मारते रहते थे और सबसे नीचे का पार्ट बाइक का नंबर प्लेट ही है और सबसे पीछे भी यही है। तो ये बार बार मुड़ जाती थी और मुड़ते मुड़ते एक बार ये टूट के गिर गई। तो देखो मैंने इसमें किया ये है कि यहाँ एक मेटल की मोटी प्लेट इसके पीछे मैंने इसके साथ लगाई है। तुम देख सकते हो काफी हैवी ड्यूटी की ये प्लेट है। जितनी मोटी प्लेट फुटरेस्ट में है उतनी ही मोटी मैंने इसके पीछे लगाई है। ये मुझे पड़ी है 200 रुपीज की और साइज तुम देख सकते हो पूरे नंबर प्लेट की हमने इसके साइज की बनवाई है। अभी अगर इसके पीछे से कुछ भी तुम मारोगे तो नंबर प्लेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादा इंपैक्ट आया तो असेंबली टूट जाए लेकिन नंबर प्लेट को कुछ नहीं होगा। तो ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि नंबर प्लेट को दोबारा अप्लाई करना बहुत टफ हो जाता है। FIR करानी पड़ती है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ये नंबर प्लेट मिलती है। नंबर 16 पे है बार एंड मिरर्स। ये मिरर्स मुझे अब तक के सबसे बेस्ट मिरर लगे हैं। जावा के जो बार एंड मिरर्स आते हैं वो यहाँ को निकले रहते हैं, ऐसे राउंड शेप रहते हैं। उन्हें आप ऊपर भी करा सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं है, वो राउंड शेप के उतने अच्छे नहीं लगते हैं अगर मैं इनसे कंपेयर करूं तो। उन बार एंड मिरर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मुझे पीछे देखना हो तो हाथ को ऐसे मोड़ना पड़ता रहता था देखने के लिए और मैं एकदम से नहीं देख सकता था उन मिरर्स के साथ। जबकि ये छोटे हैं उनसे, लेकिन इनका फील्ड ऑफ व्यू तुम देख सकते हो। छोटे से ही मिरर में पीछे का पूरा पोर्शन दिखता है दोनों ही साइड से। और अगर मैं हाईवे पे स्पीड राइड कर रहा हूं तो सिर्फ मुझे अपनी आई बॉल से मूव करनी पड़ती है, पूरा ऐसा शिफ्ट करके नहीं दिखना पड़ता कि हाँ इधर से कौन आ रहा है। और लुक्स में तो तुम देख ही सकते हो उसकी रेट्रो क्लासिक थीम को काफी हद तक मैच करते हैं। इन मिरर्स में 3 लेवल एडजस्टमेंट मिलता है जिनको आप अपने हिसाब से किसी भी टाइप से बाइक में लगा सकते हो। मैंने तो बार एंड पे लगाए हैं लेकिन इन्हें बीच में भी लगाया जा सकता है। फील्ड ऑफ व्यू तुम देख सकते हो, मैंने काफी क्लोजअप में ये पिक्चर लिया है। उसके अलावा ये ग्लास की क्लैरिटी बहुत ही सही है और ये टिंटेड आते हैं तो ब्लूइश शेड इन मिरर्स की है। प्राइस की बात करूं तो ये मुझे मिले हैं 1600 रुपीज में। तो प्राइस तो सेम ही है क्योंकि जावा के जो ओरिजिनल राउंड शेप वाले आते हैं उनका प्राइस भी 1600 रुपीज ही है। एंड ये मैंने लिए हैं दर्पण शर्वण स्टोर से, तो ऑनलाइन मंगाए थे और इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। अब लास्ट रह जाता है 3-वे स्विच। तो ये मैं तुम्हें बताता हूँ किस चीज का है। तो मैंने इसमें ट्रम्पेट हॉर्न लगाए हुए हैं। ये हैं ओशोटो के ट्रम्पेट हॉर्न। ये मैंने ली थी अमेजोन से और इनका प्राइस मुझे पड़ा था 800 रुपीज। बेसिकली तो ये कार के हॉर्न्स हैं और इन पे चलान भी हो सकता है, बट इनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। और मैंने इन्हें फिट किया है रेडिएटर की ग्रिल पर। ज्यादातर मैंने देखा है कि दोनों ही हॉर्न यहाँ भर भर के लगा देते हैं, वो थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं। जबकि स्टॉक TT हॉर्न अभी वैसा ही लगा है जो कि बाइक के साथ
साथ मिला था। अब इस 3-वे स्विच का फंक्शन ये है कि अगर मुझे लगता है कि मैं मेट्रो सिटी में हूँ और पकड़ा जा सकता हूँ तो मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ टीटी हॉर्न पे, और अगर मैं हाईवे पे हूँ या अपनी लोकल सिटी में हूँ तो वहां मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ अदर वे पे, और उससे हम वहां पे यूज करते हैं ये वाला ट्रम्पेट हॉर्न। तो इस 3-वे स्विच से बेनिफिट ये है कि आप एक स्विच से बिना कनेक्शन चेंज किए हॉर्न को शिफ्ट कर सकते हो फ्रॉम टीटी टू ट्रम्पेट और ट्रम्पेट टू टीटी। बट इन हॉर्न के साथ प्रॉब्लम एक ये है कि ट्रम्पेट हैं और ये पानी जाने से एक आध साल में खराब हो जाते हैं। अभी में मैं तुम्हें साउंड क्वालिटी नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि अभी भी इनमें पानी भरा हुआ है। तो या तो वॉश कर रहे हो तो जब बड़ा प्रिकॉशसली वॉश करना पड़ता है इसे पॉली से पैक करके। बस इन हॉर्न के साथ राइड करने में मजा बहुत आता है क्योंकि सामने वाला एकदम कॉशियस हो जाता है जैसे आप हॉर्न देते हो। तो गाइज ये थी 16 मॉडिफिकेशंस जो कि बाइक पर अभी इंस्टॉल्ड हैं, एंड आई होप कि तुम्हें ये मॉडिफिकेशंस पसंद आई होंगी। इन सभी मॉडिफिकेशन की डिटेल डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम कोई परचेज करना चाहते हो। एंड इन टोटल इन सभी मॉडिफिकेशंस का मुझे प्राइस पड़ा है 25,000 रुपीज। इसके अलावा हमने कई बार मॉडिफाई से किया है जिसकी अलग अलग टाइम पे वीडियो चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगी, जिनमें हमने इनके अलावा मॉडिफिकेशंस भी की थी। एग्जॉस्ट के रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पर ये एग्जॉस्ट वाली वीडियो है जिसमें हमने रेजर एग्जॉस्ट इस बाइक पे लगाया था। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।